तो दिल्ली का रन। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सुनील सिंह पौरोस। आज दिल्ली में सुबह 7 बजे से वोटिंग जारी है और आज शाम 6 बजे तक ये वोटिंग होगी। ऐसे में दिल्ली के सीलमपुर में वोटिंग के बीच भारी हंगामा देखने को मिला। सीलमपुर में आम आदमी पार्टी और बीजेपी के कार्यकर्ताओं के बीच झड़प भी हुई है। बीजेपी ने फर्जी वोटिंग का आरोप लगाया है और देखिए ये तस्वीरें भी सीलमपुर की हम दिखा रहे हैं, जहां पर बीजेपी और आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता आपस में भिड़ गए और ये आरोप भारतीय जनता पार्टी की ओर से लगाया गया कि फर्जी वोटिंग की जा रही है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, बीजेपी ने फर्जी वोटिंग का आरोप लगाया है। सीलमपुर से ये बड़ी खबर है। सीलमपुर में वोटिंग के बीच हंगामा हुआ, कुछ समय के लिए मतदान को भी रोका गया। हालांकि अभी फिलहाल जो अपडेट है उसके मुताबिक वहां व्यवस्था चाक चौबंद कर दी गई है। अब किसी तरह की हलचल देखने को ज्यादा मिल नहीं रही और लोगों को यहाँ सुरक्षा के लिहाज से चूंकि बड़ी संख्या में पुलिसकर्मियों को तैनात किया गया है, अब स्थिति सामान्य बताई जा रही है। लेकिन इस बीच आपको बता दें कि सीलमपुर में आम आदमी पार्टी और बीजेपी के कार्यकर्ताओं के बीच झड़प जरूर देखने को मिली। दिल्ली विधानसभा चुनाव को लेकर जहां मतदान हो रहे हैं वहीं पे लगातार महासंग्राम भी जारी है। इस वक्त मेरी मौजूदगी जंगपुरा विधानसभा के जल विहार में है, जहां जंगपुरा से आम आदमी पार्टी के प्रत्याशी मनीष सिसोदिया की भी मौजूदगी है। मनीष जी, लगातार आप जंगपुरा के हर एक बूथ पर पहुंच रहे हैं, लेकिन कुछ ऐसे भी बूथ हैं जहां जमकर हंगामा भी काटा गया, क्या कहेंगे? देखिए, सुबह से भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी टेबल के आसपास घरों में बैठ के पैसा बांट रहे हैं। जंगपुरा के एक घर में काले खां के एक बूथ पर 3 टेबल बीजेपी की लगवाई गई हैं, जबकि कानूनी 1 टेबल अलाउ होती है। और एक टेबल के पीछे एक घर था जिसमें हर मिनट 4-6 महिलाओं का दस्ता जा रहा है, आ रहा है, दस्ता जा रहा है, आ रहा है। जब पता किया तो पता चला कि अंदर पैसे बट रहे हैं। उसकी हमने कंप्लेंट की। उस घर में ना तो रेड की है, ना कोई उसको अरेस्ट किया किसी को। बस अब वहाँ महिलाओं की एंट्री बंद हो गई है। अभी यहाँ जहाँ आप खड़े हैं मैं आपको दिखाता हूँ, ये वाला घर है ना, ये जल बोर्ड का सरकारी घर है। यहाँ पे एक आदमी अनआइडेंटिफाइड पकड़ा गया जो यहाँ महिलाओं को बुला रहा था, और जबकि यहाँ महिलाओं ने आके पूछा भाई तुम कौन हो, हम तो जानते नहीं। वो जबरदस्ती वहाँ घुसा हुआ था, उसको भी पुलिस उठा के ले गई है। तो ये पैसे बंटवाने का जो खेल चल रहा है, ये चुनाव आयोग को और सख्ती से रोकने की जरूरत है। और इसी घर में पकड़ा गया था अभी थोड़ी देर पहले। लग रहा है चुनाव आयोग एक्शन लेगा, क्योंकि जहां 1 टेबल की अनुमति है वहां 3 टेबल तो पहले से ही लग रही हैं। क्या लोगों को दिख नहीं रहा ये सारी चीजें? क्यों ये तमाम षड्यंत्र और साजिशें हो रही? दिख रहा है। जब मैंने पुलिस से पूछा कि भाई ये 3 टेबल एक ही पार्टी की कैसे लगी हुई हैं, तो बोले वो तो दूसरे कैंडिडेट की टेबल है। तो मैंने कहा दूसरे कैंडिडेट की ऑर्डर दिखा दो। उसने साइन करके बताया होगा कि मेरा ये एजेंट यहाँ पे टेबल लगाएगा, वो नहीं है। तो फिर जब हमने हंगामा किया तो वहाँ से टेबल भी हटाई, और फिर वो जो घर है जिसमें पैसे बट रहे थे, अभी तक उसको ना तो सील किया है और ना उस पर कोई एक्शन लिया है। आप वहाँ पर थे तो लगातार लोगों ने घेर भी लिया था, झाड़ू झाड़ू करके भी बातें हो रही थी, धक्का मुक्की भी लगातार आपको भी लग रही थी। कार्यकर्ता मजबूत हैं, आम आदमी पार्टी के साथ आम आदमी खड़ा हुआ है, तो इसलिए हम लड़ने से नहीं डरते। लेकिन लोकतंत्र की हत्या होगी, लोकतंत्र में पैसे बांट के चुनाव जीतने की कोशिश की जाएगी, वोट खरीदने की कोशिश की जाएगी, तो लड़ेंगे, सहेंगे नहीं। आप लोगों ने मुद्दा उठाया, उसके बाद वहाँ पे पुलिस बल काफी पहुंच चुका। वहाँ के जिले के जो सीनियर अफसर थे वो वहाँ पे मौके पे पहुंचे, क्योंकि मैं वहाँ पे पहुंची हुई थी, तो वहाँ पे एक बहुत बड़ा काफिला पुलिस का दिखाई दे रहा है। यहाँ भी जरूरत है। यहाँ कैसे कोई आदमी किसी घर में घुस के नहीं, आप लोगों ने देखा ना कुछ हो रहा था, यहाँ कुछ हो रहा था ना इधर, क्या आप लोगों ने देखा? हाँ जी सुबह चल रहा देखा था। क्यों ये सब चीजें मनीष जी, क्यों ये सब चीजें? और ये राजनीति में वोटिंग के दिन ये चीजें तो पहली बार। काम नहीं किया है तो पैसे दे के वोट खरीदने की कोशिश हो रही है, लेकिन जनता बिकती नहीं है। एक्शन लेंगे आप? नहीं, चुनाव आयोग को एक्शन लेना है, हमने तो लिख के दे दिया उनको। लग रहा, उम्मीद है नहीं, वो अंदर आदमी डिटेन्ड है, अब वो छूटना नहीं चाहिए। शाम तक तो बिल्कुल नहीं छूटना चाहिए, उसकी तहकीकात होनी चाहिए, है कौन, कहाँ से आया है ऐसे यहाँ पे। अब आप तमाम अपनी विधानसभा के अलग अलग बूथ पे ऐसे ही पहुंच रहे हैं जहाँ पे जो संवेदनशील भी जगह है या फिर जहाँ पे ऐसी कोई घटनाएं निकल रही हैं? मैं हर जगह जा रहा हूँ, मैं कार्यकर्ताओं के बीच जा रहा हूँ, लोगों के बीच जा रहा हूँ। मेरा काम है कैंडिडेट के रूप में लोगों के बीच जाना। चलिए, तो ये थे हमारे साथ जंगपुरा से आम आदमी पार्टी के प्रत्याशी मनीष सिसोदिया। इनका कहना है कि ये जो घर पीछे दिख रहा है, जहाँ पे काले रंग की पानी की टंकी है, ऊपर अगर आप देखेंगे तो जय श्री राम का यहाँ पे झंडा भी लगा हुआ है। इसी घर के अंदर आ सकती हूँ मैडम? इस घर, इधर से रास्ता है, चलिए। देखिए, इसी घर के अंदर जो है एक व्यक्ति पकड़ा गया था। जब इस व्यक्ति से पूछा गया
तो इस व्यक्ति ने बोला कि मतलब वो ऐसे ही हैं और पुलिस ने हालांकि उस व्यक्ति को पकड़ लिया है। महिलाएं जब अंदर जा रही थी तो महिलाओं ने जब आवाज उठाई तब ये वही घर है जहां पर इस तरीके से चीजें देखने को मिल रही हैं। और सराय काले खाक में भी इसी तरीके की तस्वीर देखने को मिली जहां पर 3 टेबल की अनुमति नहीं है, 1 की अनुमति और 3 टेबल वहां पे लगाई गई और उसी के साथ अंदर लोगों को 3 से 4 महिलाओं को एक साथ बुलाया जाता और महिलाएं जब बाहर निकले तो मुस्कुरा रही थी। लेकिन देखना होगा कि चुनाव आयोग में लगातार शिकायत करने के बावजूद भी क्या ये विधानसभा चुनाव निष्पक्ष तरीके से पारदर्शिता के साथ संपन्न हो पाता है या इस तरीके की तमाम घटनाएं और निकल के सामने आती हैं। वीडियो जर्नलिस्ट सत्येंद्र के साथ मैं कंचन अरोड़ा, दिल्ली, हिंदी खबर।